वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 1 नवंबर 2024 डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा प्रयास, मेरी लगन और श्रम दोस्तों कामयाबी आपको दिलाएगी। बेहतर से बेहतर जानकारी भारतीय संस्कृति और अन्य पड़ोसी देशों की संस्कृतियों के बारे में मैं अक्सर महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। तो आज मैं नेपाल के त्योहार, उत्सव या दिवाली, दशहरा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। और दोस्तों, बेहतर जानकारी अधिकतम प्रश्नों के साथ। तो दोस्तों, मैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, गोवा सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के अंत तक कितनी लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए, 11,000 लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है गोवा सरकार ने। गोवा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ ही मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक राज्य में कम से कम 11,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी DRDI के परियोजना निदेशक दीपाली नायक ने बताया कि गोवा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 3,804 स्वयं सहायता समूह SHV बनाए गए, जिनमें 48,306 सदस्य शामिल हैं। उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूह को ग्राम संगठनों VO के जरिए सामुदायिक निवेश निधि CIF से 1,952.78 लाख रुपए और एक अन्य कोष से 8,828.04 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। लखपति दीदी स्वयं सहायता समूह की सदस्य होती हैं जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक होती है। परियोजना निदेशक नाइक ने बताया कि 184 ग्राम संगठनों को 137.49 लाख रुपए की स्टार्टअप निधि प्राप्त हुई है और 791 स्वयं सहायता समूहों में 3,646.96 लाख रुपए की बैंक ऋण राशि प्राप्त की गई है। उन्होंने बताया कि गोवा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन GSRLM ने 23,556 स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए स्वरोजगार, आजीविका और उद्यमिता के अवसर सृजित किए हैं। नायक ने बताया कि सरकार ने इस वित्त वर्ष के अंत तक 11,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, लखपति दीदियों की सफलता की कहानियां ग्रामीण क्षेत्रों में गूंजती हैं। लखपति दीदी बनी स्नेहा नाइक राज्य में कुनवी साड़ी तैयार करने के उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रही हैं। स्नेहा भूतनाथ स्वयं सहायता समूह की प्रमुख हैं। नाइक खुद को सशक्त महसूस करती हैं। उनका कहना है कि वह चाहती हैं कि उनके समूह के सभी सदस्य लखपति दीदी बने। दोस्तों, गोवा के बारे में जानकारी। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, राजधानी है गोवा की पणजी और गवर्नर है PS श्रीधरन। गोवा का नवीनतम करंट अफेयर, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। गोवा में स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पौध समुद्र प्रताप लॉन्च किए गए। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन गोवा में होगा। भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को गोवा में लॉन्च किया। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पास किया गया। 30 मई को गोवा की स्थापना दिवस मनाया गया। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदा शिलालेख मिला। 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप गोवा में हुई। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी मैंने सबसे पहले सबसे तेज जानकारी दी है। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें और जिन
साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेहतर जानकारियों के साथ। और दोस्तों, एक दिन पूर्व मैंने शिखर सम्मेलन से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड की है। आप इस वीडियो को देखें और लाभान्वित हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे पीएनबी का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए अशोक चंद्रा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के प्रमुख का चयन करने वाली संस्था वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो एफएसआईवी ने सोमवार को पंजाब नेशनल पीएनबी के प्रबंध निदेशक एएमडी और सीईओ के पद के लिए अशोक चंद्रा की सिफारिश की। चंद्रा वर्तमान में केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में काम करते हैं। दोस्तों, हाल में नए नियुक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने नोएल टाटा, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बने अभ्युदय जिंदल, इसरो के अध्यक्ष बने यश सोमनाथ, कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष राकेश रंजन की जगह दोस्तों गोपाल कृष्णन बने। एशियाई क्रिकेट परिषद के अगले अध्यक्ष मोहसिन नकवी बने। आईसीसी के अगले अध्यक्ष दोस्तों जैसा होंगे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगड़िया बने। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती बने। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव बने। यूपीएससी की नई अध्यक्ष प्रीति सूदन बनी। और दोस्तों, महत्वपूर्ण नियुक्तियों के क्रम में अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जस्टिस शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। एएसपी धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए। जस्टिस मनमोहन दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया। यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त हारून लागोट को बनाया गया। जितेंद्र जे जाधव ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट करेंसी के डीजी का पदभार संभाला। आईपीएस अजय सिंह झारखंड के नए डीजीपी बने। विजय रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। अभ्युदय जिंदल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। जीएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स ने सौरभ गांगुली को नया क्रिकेट निदेशक बनाया। अनिल कुमार गुप्ता को एएआई का सदस्य योजना नियुक्त किया गया। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नोएल टाटा को नियुक्त किया गया। आईआरएफसी लिमिटेड का नया सीएमडी मनोज कुमार दुबे को नियुक्त किया गया। पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता को बंधन बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। एम परमेश को भारतीय तटरक्षक का प्रमुख नियुक्त किया गया। कविता सहाय ने डीजीएमएस का पद ग्रहण किया। अजय जडेजा को जामनगर का राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। संजीव कुमार सिंगला फ्रांस में भारत के राजदूत बने। अजीत विनायक गुप्ता जर्मनी में भारत के राजदूत बने। वनला को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। मृदु पवन दास रवांडा में भारत के अगले हाई कमिश्नर बने। यमन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत डॉक्टर सुहेल एजाज खान नियुक्त हुए। बहामास कॉमनवेल्थ में हाई कमिश्नर मयंक जोशी बने। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत बनाए गए। सुभाष गुप्ता को सूरीनाम में भारत का अगला राजदूत बनाया गया। मलेशिया ने दोस्तों मुजफ्फर शाह मुस्तफा को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया। सीताराम मीणा को नाइजर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। भारत में इजराइल के नए राजदूत रूवेन आजार बने। श्रीलंका में भारत के नए राजदूत संतोष झा बने। म्यांमार में भारत के नए राजदूत अभय ठाकुर बने। डॉक्टर नीना मल्होत्रा स्वीडन में भारत के एम्बेसडर बनी। पीके गुप्ता उत्कर्ष लघु वित्त बैंक का अध्यक्ष नियुक्त हुए। एचएसबीसी की पहली महिला सीएफओ नियुक्त पैम कौर हुई। कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष एस गोपाल कृष्ण बने। लुआंग क्वांग वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारी आपको दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने मानव युक्त स्पेस सेंजो 19 लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी जर्मनी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी।
चीन ने अंतरिक्ष में बड़ी छलांग लगाते हुए मानव युक्त स्पेस मिशन सेंजो 19 लॉन्च किया, जिसके तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 6 महीने के लिए स्पेस स्टेशन भेजा गया। चीन के लिए यह मिशन कई मायनों के मायनों में ऐतिहासिक बताया जा रहा है, क्योंकि इस मिशन में चीन की पहली महिला स्पेस इंजीनियर ने उड़ान भरी है। यह मिशन बुधवार यानी 30 अक्टूबर को लॉन्च किया गया है। बताया जा रहा है कि इस मिशन का मकसद साल 2030 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों में भेजना और वहां का आधार का निर्माण करना है। स्पेस मिशन सेंजो 19 में चालक दल के मिशन कमांडर काई जूजे, एस्ट्रोनॉट सोंग लिंगडोंग और वांग होजांग शामिल हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, वांग हाओजे ने चीन की एकमात्र महिला इंजीनियर हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरी है। वहीं सोंग और वांग अंतरिक्ष में पहली बार कदम रखेंगे। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं चीन से संबंधित, आप इसे नोट डाउन करें। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन एशिया का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के आधार पर यह तीसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के आधार पर दोस्तों यह भारत के बाद सबसे बड़ा देश है, दूसरा देश बना। तिब्बत चीन का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। तिब्बत में बौद्ध धर्म मानने वाले लोग रहते हैं। चीन को एशिया का मैनचेस्टर कहते हैं। चीन का शोक हांगो नदी पीली नदी कहते हैं। चीन की सबसे बड़ी नदी यांगत्जी नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। भारत और चीन के साथ, दोस्तों नोट डाउन करें, भारत और चीन के साथ 3,488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत और चीन की सीमा है 3,488 किलोमीटर सीमा साझा होती है। भारत और चीन के सीमावर्ती राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। दोस्तों, चीन का राष्ट्रीय पशु है विशालकाय पांडा, राष्ट्रीय पक्षी है लाल क्राउन क्रेन, राष्ट्रीय फूल है पियोना, राष्ट्रीय वृक्ष है जिंकोगो। दोस्तों, स्टैटिक जीके, चीन से संबंधित स्टैटिक जीके क्वेश्चन नोट डाउन करें। भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? उत्तर है 3,488 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की सीमा भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? उत्तर 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। 4 राज्य हैं सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और 1 केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की सीमा चीन से 200 किलोमीटर लगी है। उत्तराखंड की सीमा 345 किलोमीटर लगी है। सिक्किम की 220 किलोमीटर लगी है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा 1126 किलोमीटर लगी है और दोस्तों लद्दाख की 1597 किलोमीटर लगी है। तो दोस्तों, यह प्रश्न बन सकता है कि चीन के साथ सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश साझा करता है? तो आपका जवाब होगा लद्दाख, 1597 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाले रेखा का क्या नाम है? उत्तर है मैकमोहन रेखा। चीन की राजधानी के क्या नाम है? उत्तर है बीजिंग। चीन की मुद्रा क्या नाम है? युआन और रेनमिनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को चीन के शोक के रूप में माना जाता है? तो ह्वांग हो नदी, जिसे दोस्तों पीली नदी भी कहा जाता है। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर किस जल डमरू मध्य द्वारा जुड़े गए हैं? मलक्का जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को चीन के तिब्बत क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है? उत्तर है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है? तो दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये प्रश्न केबीसी में भी पूछा गया है।
चीन किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है? तो उत्तर है मंगोलिया। चीन की विशाल दीवार का निर्माण किसने कराया? उत्तर है किन सी हुआंग। तो दोस्तों नोट डाउन करें, चीन की विशाल दीवार का निर्माण कराया था किन सी हुआंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने भारत के किस किस किसे वर्ष 2024 के बेस्ट बैंक का अवार्ड से सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए एसबीआई। दोस्तों एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुआ, मुख्यालय है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व बचत दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 30 अक्टूबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारत 30 अक्टूबर को वार्षिक रूप से मनाए जाने वाले विश्व बचत दिवस का उद्देश्य लोगों का बचत की महत्ता के प्रति जागरूकता फैलाना है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह 31 अक्टूबर के रूप में मनाया जाता है। यह अक्सर लोगों को उनके खर्च और बचत की आदतों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे आर्थिक कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। दोस्तों अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण दिवस नोट डाउन करें। 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया और 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व रक्षक शिक्षक दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया। 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे एनसीजी का स्थापना दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अभिदम दिवस मनाया गया। 19 अक्टूबर को विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस के साथ दोस्तों 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना और जागरूकता दिवस मनाया गया। थीम है सुनने की शक्ति। 23 अक्टूबर को मूल दिवस मनाया गया। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के साथ यूनाइटेड नेशन डे मनाया गया। और दोस्तों इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की स्थापना दिवस भी 24 अक्टूबर को मनाया गया। 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस मनाया गया। 26 अक्टूबर को विश्व तैराकी दिवस मनाया गया। 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाया गया। 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया। तो दोस्तों ये रहे अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए लाहौर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री ने कहा भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ऋषिकेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए ऐप लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमित शाह इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों महत्वपूर्ण ऐपों के बारे में जानकारी जिसे हाल में 2024 में लॉन्च किया गया। डिजी लॉकर ने सरकारी सेवाओं तक निर्बाध पहुंच के लिए उमंग ऐप के साथ साझेदारी किया है और फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई सक्षम न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई सम्मन ऐप लॉन्च किया। अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षित और कानूनी प्रवास
को बढ़ावा देने के लिए पुनः निर्मित ई मार्केट V 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल का ऐप का उद्घाटन किया। एस जयशंकर विदेश मंत्री। ऐप एनसीआरबी आपराधिक कानूनों का संकलन एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने लॉन्च किया। साथ ही 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने रिटेल इन्वेस्टर और अन्य चीजों को आसान बनाने के लिए प्रवाह पोर्टल आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है आरबीआई ने। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण ऐपों के बारे में मैंने जानकारी दी। हाल में हिमाचल प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बिलासपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने हाल में बिलासपुर में प्रदेश के पहले डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने जिले में 1.67 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो के नए भवन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, मुद्रा है स्विस फ्रैंक और दोस्तों प्रेसिडेंट है वालियो हेरमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में त्योहार उत्सव शुरू हुआ? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी नेपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नेपाल के त्योहार उत्सव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, सबसे पहले सबसे तेज जानकारी। नेपाल में दोस्तों त्योहार उत्सव या दिवाली दशहरा के बाद नेपाल में दूसरा सबसे ज्यादा मनाए जाने वाला त्यौहार है। इस त्यौहार में लोग न केवल देवताओं का बल्कि उन जानवरों और पक्षियों का भी जश्न मनाते हैं जिनसे उनका गहरा रिश्ता होता है। इसके अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन त्यौहार की आत्मा एक ही है। नेपाल में सदियों पुराने रीति रिवाजों का अच्छा खासा असर त्यौहार के दौरान देखने को मिलता है, जो स्थानीय लोगों का सबसे ज्यादा प्रतीक्षित और लोकप्रिय उत्सव है। इसे यम पंचक के नाम से जाना जाता है। यह त्यौहार दिवाली से मिलता जुलता है, जो हिंदुओं की रोशनी का त्यौहार है, जिसमें नेपाली घरों को विभिन्न रंगों की रोशनी से सजाया जाता है और उत्सव के दौरान पारंपरिक मिट्टी के तेल के दिए भी जलाए जाते हैं। और दोस्तों, पहले दिन काग त्यौहार के पहले दिन हिंदू कौओं का खाना खिलाते हैं और दोस्तों उनकी पूजा करते हैं। लोग कौओं को चावल चढ़ाते हैं। कहा जाता है दोस्तों, जिन्हें मृत्यु का दूत माना जाता है। दोस्तों, इसे फिर से सुने। त्योहारों का पहला दिन हिंदू कौओं को खाना खिलाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। लोग कौओं को चावल चढ़ाते हैं, जिन्हें मृत्यु का दूत माना जाता है। कहा जाता है कि कौवे पूरे साल व्यस्त रहते हैं और केवल त्यौहार के दिन उन्हें आराम मिलता है। माना जाता है कि अगर कौवे खुश नहीं हैं तो वे बुरी खबर लेकर आएंगे, इसलिए आने वाले साल में दुर्भाग्य ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा दिन होता है कुकुर तिहार। कुत्तों के प्रति पूजा और कृतज्ञता त्यौहार का दूसरा दिन कुत्तों का दिन होता है। इसलिए नेपाली लोग कुत्तों का सम्मान करते हैं और उन्हें सम्मान करते हैं। और दोस्तों, इस त्यौहार में कुत्तों के प्रति पूजा और कृतज्ञता की भावना व्यक्त करते हैं। तीसरा दिन होता है दोस्तों गाय तिहार और लक्ष्मी पूजा। दोस्तों, त्यौहार के तीसरे दिन नेपाली
गाय की पूजा करते हैं, उन्हें नहलाते हैं और उनके माथे पर लाल टीका लगाते हैं। गायों को उनके गले में सुंदर मालाओं से सजाया जाता है और पुजारी उनकी पूंछ में पवित्र धागे बांधते हैं। गायों का पवित्र माना जाता है दोस्तों हिंदुस्तान में भी, और पड़ोसी देश नेपाल जो कि हिंदू राष्ट्र है, गायों की सेवा की जाती है और वे मातृत्व और धन का प्रतीक मानते हैं। और दोस्तों इस दिन लक्ष्मी पूजा किया जाता है, घर की सफाई की जाती है और दोस्तों लक्ष्मी पूजा की जाती है। और दोस्तों इस दिन खुशियों का त्योहार है। दोस्तों चौथा दिन होता है गोरु पूजा, महापूजा और गोवर्धन पूजा। महापूजा और गोवर्धन पूजा चौथे दिन होता है। त्योहार उत्सव के इस दिन लोग अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर अलग अलग चीजों का सम्मान करते हैं। अधिकांश लोगों को बैलों की पूजा करते देखा जा सकता है, क्योंकि इसे किसानों का अपरिहार्य सहायक माना जाता है। इन सब के अलावा नेवारी समुदाय इस दिन नए साल की शुरुआत का जश्न मनाते हैं और खुद की पूजा करने के लिए महापूजा करते हैं। भव्य भोज के बाद परिवार के सदस्य यम पंजक की मृत्यु के लिए प्रार्थना करने के लिए बारी बारी से आते हैं और बाद में आने वाले वर्ष में अच्छे भाग की कामना करने के लिए उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। परिवार का सबसे बड़ा पुरुष सदस्य दो ज्यामितीय आकृतियां बनाते हैं, जहां एक को पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद लेने के लिए चित्रित किया जाता है और दूसरा यम की मृत्यु और उनके दूत को समर्पित होता है। सभी सदस्य स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं, जिसमें तली हुई मछली, उबले अंडे, स्वादिष्ट मिठाइयाँ और बहुत कुछ शामिल होता है। गोवर्धन पर्वत के प्रतिनिधि के रूप में गोवर्धन पूजा के लिए गोबर की पूजा की जाती है। और दोस्तों पांचवा दिन होता है भाई टीका, भाइयों के लिए प्रार्थना दिवस। दोस्तों त्योहार उत्सव के आखिरी दिन भाई बहन एक साथ इकट्ठा होते हैं और बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। भाइयों के माथे पर रंग बिरंगे टीके लगाए जाते हैं और उनके गले में मालाएं डाली जाती हैं। बहनें अपने भाइयों को फल, मिठाई और उपहार देती हैं, जिसके बदले में वे पैसे और उपहार देते हैं। भाई भी यही अनुष्ठान करते हैं और यह उत्सव भाई बहनों के बीच के बंधन को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। यह परंपरा एक हिंदू देवी की कहानी पर आधारित है, जिसने अपने भाई के लिए यही किया था। बहनें अपने भाइयों की आयु बढ़ाने के लिए इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा करते हैं। तो दोस्तों मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी तिहरा के बारे में। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें, कम से कम 10 साथियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय रेलवे को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को कौन सी रेटिंग दी गई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्लस दोस्तों रेटिंग दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एआई चैटबॉट ने भारत का पहला बहुभाषी और बहु मॉडल एआई मॉडल एवरेस्ट 1.0 लॉन्च किया। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हनुमान एआई इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा गठित राजस्थान आर्थिक पुनरुद्धार टास्क फोर्स की अवधि क्या है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 31 मार्च 2028 इस प्रश्न का सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा एयरबस डिफेंस एंड स्पेन से कितने C295 सैन्य परिवहन खरीदे जा रहे हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 56, 56। आप इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस प्रश्न को मैंने बता दिया है 56। चलते हैं दोस्तों, खेलों की दुनिया में खेलों में क्या घटना घट रही है, महत्वपूर्ण जानकारी, सबसे पहले सबसे तेज जानकारी। और दोस्तों, एक दिन पूर्व के इवेंटों को मैं कवर करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्मृति मंधाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी और उन्होंने वनडे में अपना 8वां शतक जड़ा। इसके साथ ही वह भारत की ओर से सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर बन गई। उन्होंने मिताली राज के 7 वनडे शतकों के रिकॉर्डों को पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस महिला फुटबॉलर ने 2024 में महिला बैलन डॉर अवार्ड जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए एताना बोनमती। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, स्पेन की फुटबॉलर रॉड्रिगा हर्नांडेज कैनकेस्ट को प्रतिष्ठित बैलन डॉर पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया। 28 वर्षीय रॉड्री ने रियल मैड्रिड के विनीसियस जूनियर और जूड बेलिंगहैम जैसे मजबूत दावेदारों को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने दूसरी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सुमित धर्मवर्धन। इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने बुधवार को श्रीलंका के सुमित धर्मवर्धना को अपनी भ्रष्टाचार रोधी इकाई एसीओ का नया स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया। धर्मवर्धन को सर रॉनी फ्लागेन की जगह इस पद पर नियुक्त किया गया। फ्लागेन 14 साल तक इस महत्वपूर्ण पद पर रहे। धर्मवर्धना ने श्रीलंका के अटॉर्नी जनरल विभाग में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में कार्य किया। उन्होंने कई कानूनी मुद्दों में सरकार और उसके खेल मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व किया। धर्मवर्धन ने इंटरपोल तथा संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के साथ भी काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग्स कप फुटबॉल मैच में अल तोहान को कितने गोल से हराया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 1-0 से इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दूसरे हाफ के इंजरी टाइम में मिले पेनाल्टी पर गोल करने से चूक गए, जिससे अल नासर को अल ताउन से 1-0 से हार का सामना करना पड़ा। उनकी टीम सऊदी अरब के घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट किंग्स कप से बाहर हो गई। रोनाल्डो ने लगभग 2 साल पहले अल नासर के साथ अनुबंध किया, लेकिन वह अभी तक कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जीत पाए। रोनाल्डो ने अल नासर की तरफ से इससे पहले जो 18 पेनाल्टी लिए थे उन सभी पर उन्होंने गोल किया, लेकिन इस बार उनका 60 बार से टकरा गया और उनकी यह चूक महंगी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीए ने अपने पुरुष टीम के मुख्य कोच एंड्रू मैकडोनाल्ड का कार्यकाल किस वर्ष तक बढ़ा दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 2027 तक इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सीए ने बुधवार को अपनी राष्ट्रीय पुरुष टीम का मुख्य कोच एंड्रू मैकडोनाल्ड का कार्यकाल 2027 तक बढ़ा दिया, जिसका मतलब है कि वह दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वनडे विश्व कप तक इस पद पर बने रहेंगे। मैकडोनाल्ड ने 2022 की शुरुआत में जस्टिन लैंगर की जगह यह पद संभाला था। उनके कोच रहते ऑस्ट्रेलिया की टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप और वनडे विश्व कप में चैंपियन बनी।
उसने इंग्लैंड में भी ऐसे बरकरार रखी। उन्होंने मजबूत कोचिंग प्रणाली विकसित की और खिलाड़ियों से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए अच्छा माहौल बनाया और आगे बढ़ाया। चलते हैं दोस्तों 31 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन, किस अभिनेता को हैदराबाद में प्रतिष्ठित अक्किनेनी नागेश्वर राव ANR का राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चिरंजीवी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय एयरटेल ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी शाश्वत शर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए विपिन कुमार इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय तटरक्षक बल ने अदम्य और किस देश के नाम से स्वदेशी गश्ती जहाज लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अक्षर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद दिवस 2024 कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 29 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 79वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोल पहल को अस्वीकार कर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ब्राजील इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अमित शाह इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तराखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की सरकार ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क उपचार देगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश ने 2026 को संस्कृति पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मनाने की सहमति व्यक्त की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्पेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट प्रदर्शन का शुभारंभ हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने संन्यास की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 महिला सीरीज के तीसरे वनडे में भारत ने न्यूजीलैंड को कितने विकेट से हराया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 6 विकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्टार बोपन्ना और किस देश के एवडेन की जोड़ी ने ATP फाइनल में जगह बनाई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के मशहूर फील्डिंग कोच बनाए गए? गाइस, प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहरादून में रणजी ट्रॉफी एलिट ग्रुप बी मैच में विदर्भ ने उत्तराखंड को कितने रनों से हराया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 266 रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मोहम्मद रिजवान किस देश की वनडे और T20 कप्तान बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आगामी खेल प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी, राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 को उत्तराखंड में होंगे। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 UAE में खेला गया और दोस्तों पहले ये मेजबान देश था बांग्लादेश। ICC महिला T20 विश्व कप 2026 इंग्लैंड में होगा। ICC महिला अंडर 19 T20 विश्व कप जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड में होगा। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 जापान में होगा। पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2026 बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2028 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2030 यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में होगा। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 ऑस्ट्रेलिया में होगा। ICC क्रिकेट विश्व कप 2027 दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। ICC क्रिकेट विश्व कप 2032 भारत और बांग्लादेश में होगा। 20वां एशियन गेम्स 2024 जापान में होगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2024 फ्रांस में संपन्न हुए पेरिस में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 अमेरिका में होगा। फीफा विश्व कप 2026 कनाडा, मेक्सिको, अमेरिका में होगा और विश्व कप खो खो प्रतियोगिता भारत में 2025 में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलन डी और पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए व बी दोनों। रोड्रिगो हर्नांडेज पुरुषों में और एताना बानमीता बैलन डी पुरस्कार 2024 का खिताब मिला।
दोस्तों, प्रश्नों का चयन, पीसी सर की लगातार मेहनत और रिकॉर्डों से अपडेट जानकारी, मेरा बेहतर प्रयास। आपको अगर अच्छा लगा है तब आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें, सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।